बाबर साहब, हम लोगों का जो दृष्टिकोण है बहुत स्पष्ट है। हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारे सीमाओं पे हिंसा होती है तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। देखिए, हमारी तरफ से ही शांति की शुरुआत करी गई थी। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया और उसके बाद सचिव स्तर की बातचीत आगे बढ़ाई गई ताकि हमारे संबंध सुधर सके। लेकिन देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है। पाकिस्तान हुर्रियत को तभी बुलाती है और यहां बातचीत का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सकता था उसको खराब करती है। यह पाकिस्तान की तरफ से गलत था। यह बाद में आपके सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो खुद मानते हैं इस बात को। उसके बाद लगातार आपके यहां आंतरिक कलह चल रही है, आपके यहां आंतरिक समस्याएं राजनीति की चल रही हैं। हिंदुस्तान में कुछ नहीं चल रही है। हिंदुस्तान में तो राजनीति जो है बिल्कुल स्थिर राजनीति है, जनादेश मिल चुका है और हम लोग तो विकास के लिए लगे हुए हैं। इस समय हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तरक्की और उन्नति की ओर जा रहा है। उसको लड़ाई से कोई। बाबर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस समय सचिव स्तर की बातचीत की रजामंदी हुई और वो तारीख तय हो गई, उस समय उससे ठीक पहले हुर्रियत को बुला के यहां पे दिल्ली में एम्बेसी द्वारा बातचीत करने का क्या औचित्य था? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वहां की जो सारी बात पटरी से उतरी, वहां पे ये बीजेपी कह रही है बाबर साहब, इच्छा यही है, तो ये पटरी से उतारी किसने? मुझे बहुत दुख है जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आकाश जी, आपने कहा पाकिस्तान उधर परेशान हो रहा है। जो भारत ने अपना रुख अपनाया, जो प्रतिक्रिया हुई और जिस तीव्रता से इनकी फायरिंग का जवाब दिया गया, उनके बौखलाहट तो स्वाभाविक है। दुख यह है कि यहां पे पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस में बौखलाहट है। इस समय देशभक्ति का क्या तकाजा है? आज अगर आपने राहा साहब जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनके अगर बयान पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि सीमा पे स्थिति गंभीर है। जिस समय हमारी फौजें पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, उस समय देशभक्ति का क्या तकाजा है? देशभक्ति का क्या यह तकाजा है कि लड़ती हुई फौजों के मनोबल को हतोत्साहित करा जाए, या ये तकाजा है कि आकाश जी, आपने सुना होगा और मुझे लगता है देश देख रहा होगा और देश आज शर्मिंदा होगा कि देश में राजनीति के लिए देशभक्ति को तिलांजलि दी जा सकती है। देश आज ये शर्मिंदा होगा कि जिस समय फौजें लड़ रही हैं वहां पे राजनीति में ये छातियां नाप रहे हैं। फौजें पहले भी लड़ती थी। जिस समय स्थितियां होती है, एक सिंह भाई मैं बोल लूं, पहले मैं बोल लूं ना। जिस समय लड़ाई हो रही होती है उस समय ये भाषाएं नहीं होती हैं। राजनीति करनी है, लड़ाई खत्म हो जाने दीजिए। जितनी राजनीति करनी है करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन इस समय फौजें एक चीज चाहती हैं कि हिंदुस्तान एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को हम लोग खत्म कर सकें।